हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6:45 और साफ़ सफाई करने के बाद नहा धो लिया था मैंने और फिर कर दी थी पूजा पाठ। फिर मैं आ गई थी किचन में, साथ ही साथ चढ़ा रखी थी मैंने चाय भी और साथ में ही मैंने सोयाबीन बड़ियों को भिगो दिया था। और आज मैं बनाऊंगी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, जो कि काफ़ी टाइम हो गए हैं मुझे सब्ज़ी बनाए हुए। और मैंने आलू छीलकर बड़े बड़े काट लिए हैं और चढ़ा दिया कुकर, डाल दिया तेल, उसमें डाल दिया है जीरा, साथ ही में डाल दिया प्याज लहसुन और उसको थोड़ा सा भून लिया। उसमें डाल दिए सारे स्पाइसेस, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसको अच्छे से भून लिया है। अब डाल दिए साथ ही टमाटर और इसको भी अच्छे से चला देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाले नीचे से जले नहीं। वैसे भी स्टील का कुकर है दोस्तों। और साथ ही डाल दिया नमक, और नमक मैं वैसे पहले ही डाल देती हूँ, आज मैं भूल गई थी सो अभी डाल दिया, टाइम पे याद आ गया, वरना तो सब्ज़ी का टेस्ट ही ख़राब हो जाता। और देखिए मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया था और सोयाबीन को मैंने निचोड़ लिया था अच्छे से। और निचोड़ने के बाद मैंने इसमें डाल दिया, इसको अच्छे से भून लेंगे। और इसके बाद डाल देंगे आलू जो मैंने धो के रख दिए थे। और देखिए थोड़े से बड़े पीसीज में मैंने डाले हैं आज, और मेरी इच्छा हुई ऐसे बनाने की तो मैंने इसी तरह काट लिए। और इसको भी अच्छे से भून लेंगे और थोड़ी देर अच्छे से भून कर पकाएंगे ताकि इसमें मसाले अच्छे से रच बस जाएँ। और फिर डाल देंगे इसके अंदर पानी, और जैसी ग्रेवी हमको रखनी है गाढ़ी पतली उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। और फिर लगा देंगे इसमें 2 सीटियाँ दोस्तों, और फिर सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार होगी। साथ ही मैंने साइड में आटा भी गूँथ लिया, फिर मैं बना दूँगी खुशी के लिए पराठे। और देखिए कुकर में सीटी लग गई है, और देख लेते हैं सब्ज़ी हमारी बनी कि नहीं। कुकर की हवा निकाल दी है और देखिए सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। ऑयल भी ऊपर आ गया है। साथ ही डाल दिया इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी और थोड़ा सा डाल दिया ऊपर से हरा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बच्चे हरा धनिया कम पसंद करते हैं, लेकिन मिक्स करने से थोड़ा सा ये पक जाता है इसके अंदर, गरम सब्ज़ी के अंदर। और देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। और साथ ही साथ मैंने खुशी के लंच के लिए पराठे भी बना दिए हैं, और अभी मैं कर दूँगी इसका लंच पैक। और ये सब्ज़ी हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। हस्बैंड की तो ये मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है और बच्चों को भी काफ़ी पसंद है, लेकिन मैंने अभी काफ़ी दिनों बाद बनाई है ये सब्ज़ी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, पूजा पाठ सब हो गया है, लंच भी बन गया है। और आज मैंने लंच में बनाई आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, और काफ़ी टाइम बाद बनाई है मैंने ये सब्ज़ी, और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है दोस्तों। और खुशी चली गई है ऑफिस, मैं हो गई थोड़ा सा लेट, क्योंकि कल रात भी शादी में गए थे और आए थे काफ़ी लेट, और लेट से ही सोए थे। तो दोस्तों बस यही सब है। तो आराम से ही उठी थी सुबह तो, लेकिन लंच वगैरह टाइम से हो गया। तो अभी जिम जाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद मैं चल पड़ी थी जिम की तरफ। और आज भी मैं अकेली जा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आज भी मेरी फ्रेंड नहीं आई हैं। उसकी बेटी की तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो इसीलिए अभी नहीं आ पा रही है। जब उसे समय मिलेगा या उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो आ जाएगी। और जिम से आने के बाद मैं आ गई थी घर पे, और मैंने एक ड्रिंक सत्तू पी लिया था। उसके बाद थोड़ी भूख लगी तो मैंने फ्रूट काट लिए थे, और ये खा के उसके बाद मैं बनाने आ गई थी रोटियाँ। और हस्बैंड और छवि के लिए, अपने लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। और रोटी बनाने के बाद लगा दिए मैंने प्लेट। और ये देखिए आज की हमारी थाली में है लस्सी और सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और रोटी। और छवि को दे दिया मैंने खाना, उसको सबसे पहले भूख लगाती है। और आज मेरी नंद को आना था तो वो आ गई है। ये गुजरात वाली नंद है मेरी, छोटी वाली, और काफ़ी टाइम बाद आती है ये यहाँ पे, क्योंकि ये गुजरात रहते हैं। और ये आ गई थी। फिर मेरे जेठ की लड़की तानिया, और ये छोटी टुक टुक, और साथ ही मेरी जेठानी बैठी हुई है। तो अभी नाश्ता पानी चल रहा है इन लोगों का, और अभी मेरी बड़ी नंद भी आएगी। सब बारी बारी आ रहे हैं दोस्तों, आज एक साथ कोई नहीं आया, सब थोड़ा अलग अलग करके आएंगे, जिसको जैसे समय लग रहा है। कोई जॉब वाला है, कोई वैसे, तो सब अपने हिसाब से आएंगे दोस्तों। और अब आ चलिए मेरी बड़ी ननद भी, और ये देखिए वो भी आ गए, तो उनका भी नाश्ता चल रहा है साथ ही साथ। और सब इकट्ठे हो जाएंगे आज शाम तक, सब लोग आ जाएंगे और इन्जॉय करेंगे फुल जम के। और मेरी एक और नंद भी आएंगी, वो मॉडल टाउन रहती हैं। तो ये हो गया है शाम का टाइम दोस्तों, और नंद मेरी दोनों नीचे चली गई थी। और फिर खाना वगैरह शाम का उन लोगों ने वहीं पे खा लिया। तो फिर मैंने बना लिए नमकीन चावल,
क्योंकि खुशी भी वहीं पे थी और छवि थी और मैं थी। और खुशी तो ज़्यादातर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा पी के ही आती है। और नीचे बच्चों ने मंगा लिए थे कुछ स्नैक्स वगैरह, तो वो सब उन्होंने खा लिए, तो फिर वो ज़्यादा खाती भी नहीं है। अभी मैं लगा रही हूँ छवि की प्लेट, और मैंने थोड़े से चावल एक्स्ट्रा करके बना दिए हैं, जिसको खाने होंगे वो भी खा लेंगे। हमारे यहाँ नमकीन चावल सभी को बहुत पसंद है दोस्तों। तो सब खा लेते हैं, और रात में बातें होती हैं लेट तक, तो भूख लगाती है तो फिर भी खा लेते हैं। और आज तो दोस्तों मैंने भी खा लिए, क्योंकि मैं भी खाली बोर हो रही थी घर पे, तो मुझे भी देख देख के भूख लगाई, और फिर मैंने भी नमकीन चावल खा लिए। मेरे भी सबसे फेवरेट चावल है। और छवि कर रही थी यहाँ पे पढ़ाई, और रख दिया है मैंने इसका खाना। अभी ये खा रही है, देखो उसने फटाफट खा भी लिया है। फिर आ गए थे नीचे से बच्चे। ये है डोनू, मेरी बड़ी नंद का लड़का, और ये है तन्नू, ये भी बड़ी नंद की लड़की है। तो इनको भी मैंने चावल डाल दिए थे, तो ये भी खा रहे हैं। तो जिसको जिसको भूख लग रही है जैसे जैसे, तो वो सब खा लेंगे। और बाकी इसके बाद खुशी आ गई थी नीचे से, और उसको भी मैंने डाल दिए थे चावल। और ये देखिए अभी ड्रेस में ही है, क्योंकि ये नीचे बैठ गई थी, सबके साथ बातें करने लग रही थी, तो ये वहाँ से लेट आई है। और अब इसके बाद इसका खाना चल रहा है। और उसके बाद दोस्तों घूमने का प्रोग्राम था इंडिया गेट जाने का, और मेरा तो खैर नहीं था, मेरा जेठानी का और बड़ी नंद तो घर पे ही रहने वाले थे, और बच्चे सारे जाने वाले थे इंडिया गेट घूमने, और छोटी नंद। लेकिन क्या हुआ, अचानक एंड टाइम पे पोपट हो गया दोस्तों, और सबको रेडी कर लिया। फिर बाद में हमको भी रेडी कर लिया, ये बोल के कि जा रहे हैं इंडिया गेट। और जब नीचे गली में पहुंच गए तो बोलने लगे कि नहीं, आदर्श नगर पार्क घूमने जा रहे हैं, इंडिया गेट नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों फिर मैं तो पूरा रेडी हो गई थी जाने के लिए, बाहर घूमने के लिए। लेकिन चलिए कोई नहीं, खूब मज़ा आया हमको। फिर हम आदर्श नगर के पार्क के लिए निकल गए। और ये है छोटी टुक टुक। और देखिए रात का टाइम हो चुका है, रात के करीब करीब 10 बज रहे हैं। अभी इस टाइम हम घूमने के लिए निकले हैं दोस्तों। वैसे मैंने बोल दिया था सबको कि वहाँ पे काफ़ी मच्छर वगैरह है, क्योंकि मैं पार्क जाती रहती हूँ दोस्तों, तो मुझे पता है हम थोड़ी देर भी बैठ नहीं पाते हैं, इतने मोटे मच्छर हैं वहाँ पे। लेकिन बच्चे हैं कि उन्हें उत्साह था, तो वो कोई भी माने नहीं कि हम लोग नहीं जाएंगे। तो सबके साथ मच्छर भी बर्दाश्त कर लिए सब लोगों ने। और ये देखिए मैं भी झूला झूल रही हूँ यहाँ पे टुक टुक को गोदी में लेके। और ये है तानिया, ये भी देखिए कैसे मज़े से सब। और हमारी जेठानी जी को तो देखिए कितना जोश चढ़ा हुआ है, वो कितनी फिट और फाइन है। अभी भी आज भी मुझसे 7 साल बड़ी हैं वो, फिर भी उनमें काफ़ी जोश है। और ये देखिए जिन जो सबको उल्लू बना के लेके आई थी, और ये बैठी अभी यहाँ पे मच्छर उड़ा रही हैं अपने, और इनको काट रहे हैं मच्छर। और बाकी सब इंजॉय कर रहे हैं। ये है पारुल, और सारे बच्चे आ रखे थे, तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा था, सब इंजॉय कर रहे थे। और ये छवि, और सब ने झूले झूले सारे ट्राई करे, झूले एक के बाद एक सब ने इंजॉय किया। और ये बड़ी नंद, ये भी इंजॉय कर रही है। वैसे तो ये चुपचाप रहती है ज़्यादातर, लेकिन बच्चों के साथ ये भी इंजॉय कर रही है। सबको अच्छा लग रहा है, सब मज़े से पार्क को इन्होंने सबने सर पे उठा लिया है। वैसे दोस्तों इधर का एरिया सारा घेर लिया है हम लोगों ने। और सब अभी देखिए झूला बचा है, और इस पर भी टुक टुक रानी और घूम रही है, अकेले झूल रही है। ये वाले झूले पे तो दोस्तों डर लग रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा था फिसलने टाइप का। तो लेकिन बारी बारी सब ने इस पर झूला झूला, तो ऐसा नहीं लगा कि भाई गिरने वाली बात है। लेकिन मुझे तो काफ़ी लगा कि भाई मैं गिर जाऊंगी, तो मुझे डर लग रहा था। बाकी सब ने झूला झूल लिया इस पर, और बारी बारी सब ने खूब इंजॉय किया। रात तो काफ़ी हो गई थी दोस्तों, लेकिन किसी को कोई टेंशन नहीं थी कि कल जल्दी उठना कैसे भी। जब बच्चे आते हैं छुट्टियों में तो सब इंजॉय करते हैं। वैसे अभी इनकी छुट्टियां तो नहीं पड़ी हैं नंद के बच्चों की, अभी यहाँ पे ये शादी अटेंड करने के लिए आए थे। इनके रिलेटिव की शादी थी यहाँ पे, तो उसके लिए आए थे। और फिर ये वापस चले जाएंगे, 20 तारीख में शायद इनकी वापसी की टिकट है, तो उसके बाद ये वापसी चले जाएंगे। तो जब तक हैं तो इंजॉय करेंगे, 2 दिन 3 दिन जैसा भी इनका मन करेगा तब तक रहेंगे। खूब मज़े से बच्चों ने इंजॉय किया, बुआ भतीजियाँ। और कल आज मेरी एक नंद और आनी थी, लेकिन वो आज आई नहीं, क्योंकि उसके बेटे को बुखार चढ़ गया है। और वो कल आएंगी तो तब वो बातें करेंगी, और वो भी बहुत हंसी मजाक करती हैं। सबसे ज़्यादा हंसी मजाक वही करती हैं दोस्तों। जब भी हम बातें करने बैठते हैं तो उसको बहुत मिस करते हैं। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें निकाल के सबको हंसाती रहती हैं, और खूब मज़े दिलाती रहती हैं। और ये देखिए डोनू भी सबको झूला झुला रहा है बारी बारी। और अब देखिए खुशी ने भी झूला झूल लिया है।
और अब ये तीनों बैठ गए हैं। देखिए पता नहीं कैसे झूल रहे हैं तीनों ही। और एक बीच में तो बैठने की इतनी जगह भी है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों को जोश इतना ज़्यादा है कि बैठे हुए हैं, झूल रहे हैं सारे के सारे, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसके बाद दोस्तों आ गई मेरी बारी। मैंने भी सोचा चलो भाई मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ, मैं भी ट्राई करती हूँ कैसा लग रहा। लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा था दोस्तों कि मैं अभी गिरूँगी। तो फिर मुझे लग रहा था डर, और मुझे ना सर भी घूम रहा था मेरा इस पे, पता नहीं ये सब लोग कैसे झूल रहे थे। फिर मैंने तो चिल्ला चिल्ला के सबको बोल दिया भाई मुझे पहले उतार दो, मैं नहीं झूलूँगी। और लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं दोस्तों। तो ये बच्चों ने झुलाते रहे, तेज़ बढ़ाते रहे। और यहाँ पे देखिए छवि भी झूला एंजॉय कर रही है, इसको भी मन कर गया। सबसे पहले वैसे ये झूला मैं नहीं झूला था, फिर बाद में बारी क्योंकि बच्चे थे उस टाइम पे यहाँ पे थोड़े बहुत, तो वो नंबर लगाने नहीं दे रहे थे। लेकिन काफ़ी रात हो गई थी तो सब वो चले गए हैं छोटे बच्चे, और हम लोग तो सब बड़े ही थे। खैर हमें कोई वो नहीं था, हम सब झुंड बना के आए थे यहाँ पे आज, तो इसीलिए हम जाएंगे भी इकट्ठे साथ में ही। तो इसलिए सारे एक एक बार सब झूल रहे हैं, अपनी अपनी बारी ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए रात कितनी हो चुकी है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, सुबह उठने की टेंशन नहीं है। खैर मेरा तो जिम है, मुझे तो जाना ही होता है। लेकिन चलिए कोई नहीं, अगर नहीं उठ पाए तो छुट्टी हो जाएगी, और क्या होगा इससे ज़्यादा। सबके साथ एंजॉय तो कर ही रहे हैं। और देखिए सब लोग जा नहीं रहे थे, फिर मैंने बोला कि मैं घर जा रही हूँ, तो फिर सब पीछे पीछे हो गए हैं सारे के सारे। और फिर हम चल दिए पार्क से, निकल लिए हम लोग पार्क को बाय बाय बोल के। और यहाँ पे था आइसक्रीम वाला भैया, काफ़ी रात तक खड़ा हुआ था। वैसे तो कई बार नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी हो गया करीब 11:30 का टाइम हो गया है। लेकिन भैया खड़े हुए थे आइसक्रीम वाले, तो सब आइसक्रीम वाले भैया पे टूट पड़े हैं और सब आइसक्रीम खाएंगे। और जेठानी जी को तो जाड़ में दर्द रहता है हमेशा से, हमेशा तो नहीं मतलब उनको प्रॉब्लम रहती है। और बोल भी रही हूँ मैं कि उनके जाड़ में दर्द है, लेकिन कह रही है अभी भी हो रहा है। लेकिन आइसक्रीम तो देखो दोस्तों खानी है, आइसक्रीम सबको अच्छी लगती है। और वैसे मैं भी बहुत कम ही खाती हूँ, कभी कभार होता है मैं आइसक्रीम खाऊँ, लेकिन आज